Senai, the Senai of Bismillah Khan. Listen this video carefully. As 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumra in Bihar. He would regularly go to the nearly Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn to big laddu, weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 8 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. As a 5 years old, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा. जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे. प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के नज़दीक वो गिल्ली डंडा खेलते थे. इन द एंसेंट स्टेट ऑफ ड्यूमरोन, ये जगह का नाम, प्लेस का नाम दिया है. एंसेंट मीन्स होता है पुराना, प्राचीन. एंसेंट मीन्स एंसेंट स्टेट ऑफ ड्यूमरोन इन बिहार. बिहार का जो जगह जहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई, और हमेशा वो रेगुलरली कहाँ जाते थे? नियर बाई बिहारी जी टेम्पल. बिहारी जी टेम्पल का नाम है. वहाँ पे टू सिंग द भोजपुरी, और वहाँ पे भोजपुरी गाना गाते थे. उस गाने का नाम इसमें दिया है चैता. यहाँ पे उसका नाम दिया है चैता. एट द एंड, और लास्ट में, विच ही वुड अर्न, जब वो वहाँ पे वो चैता गाते थे भोजपुरी में, तो उनको 1.25 kg का प्राइज के रूप में लड्डू मिलता था, गिवन बाय द लोकल महाराजा. वहाँ का जो लोकल महाराजा, वो उनको लड्डू दिया करते थे. 1.25 kg बाय द लोकल महाराजा. दिस हैपन्ड 8 years ago. यह घटना कर रहा है 80 साल पहले की बात कर रहा है. कि घटना कब तक होती थी? 80 साल पहले, 8 years ago. And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India. The little boy, क्या लिटिल बॉय यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां की आदत, क्योंकि 5 साल की एज, इसलिए वो लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. तो उसमें कहने का मतलब कि द एज ऑफ बिस्मिल्लाह खां एट द 5 years, 5 साल की थी, ही वुड गेट 1.25 kg लड्डू एज अ रिवार्ड. एंड एट 80 ही अचीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. उन्होंने क्या प्राप्त की? भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, सिविलियन अवार्ड है, जिसको हम भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, वो उनको मिला, उन्होंने वो प्राप्त किया. Born on 21 March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Bismillah Khan was born on 21 March 1960. Bismillah Khan का जन्म 21 मार्च 1916 को एक संगीतज्ञ फैमिली में हुआ. संगीत म्यूजिशियन इन बिहार, जो फैमिली बिलोंग करती थी बिहार से, और वो एक संगीतकारों की फैमिली थी. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, द नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर वाज रसूल बख्श खान, वाज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great Senai players. The lineage on his father's side was full of great Senai players. It means the members of Bismillah Khan's family, moreover, many members were Senai players. We can say that Bismillah Khan ji acquired the skill of playing द सेनाई फ्रॉम हिज एंसेस्टर. अपने पूर्वजों से, फोर फादर से ही बिस्मिल्लाह खान ने सेनाई सीखी थी.
हिज ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट सेनाई प्लेयर, उसके जो दादाजी थे वो अपने आप में ग्रेट सेनाई प्लेयर थे। ही प्लेड द सेनाई इन द कोर्ट ऑफ भोजपुरी किंग, उन्होंने जो सेनाई बजाई थी कोर्ट ऑफ भोजपुरी जो किंग था उनके कोर्ट में बजाई। हिज फादर एंड ऑल पैटर्नल एंसेस्टर, उनके पिताजी और उसके जो जितने भी पैटर्नल जो एंसेस्टर फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, वो सारे बहुत महान सेनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और बिस्मिल्लाह खां ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक एट द अर्ली एज। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the Senai. When Bismillah Khan was 3 years old, his mother took Bismillah Khan to her parents' house, to his maternal uncle. मैटरनल अंकल मीन्स होता है इन हम जो लीनीज ऑन वंस मदर्स साइड, जिसको हम मामा कहते हैं। दे लिव्ड इन बनारस, जिसको हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, टुडे कॉल्ड वाराणसी। एंड व्हेन बिस्मिल्लाह खां सॉ हिज मैटरनल अंकल, जब बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा जी को देखा प्ले द सेनाई, सेनाई बजाते हुए, ही वॉज अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, एंड ही ऑल्सो वांटेड टू लर्न प्लेइंग, तो बहुत ज़्यादा वो आकर्षित हुई उस सेनाई की तरफ, उनके संगीत की तरफ, और उनके मन में इच्छा जागृत हुई, वांटेड, वो चाहते थे, सीखना चाहते थे कि सेनाई कैसे बजाते हैं। सून बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल ऑल बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सेनाई। बिस्मिल्लाह खां ने शुरू किया, बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड गोइंग विद हिज अंकल, बिस्मिल्लाह खां ने सीखना शुरू कर दिया अपने अंकल के साथ, सेनाई बजा कैसे सेनाई बजाते हैं, उसने सेनाई बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। ऑल बक्स टू द विष्णु टेम्पल इन बनारस में, वो जो अली बक्स नाम है, अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल इन बनारस। अली बक्स वॉज ऑन अ ड्यूटी टू प्ले द सेनाई एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, की विष्णु टेम्पल में उनकी ड्यूटी थी, वो रोज़ वहाँ पे सेनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खां ने उनके साथ सेनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया। अली बक्स वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फ्रॉम आवर्स ऑन एंड, जो अली बक्स थे वो सेनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां वो सुनते रहते थे, देखते रहते थे, कई घंटों तक वहाँ पे देखते थे। कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, बिल्कुल आकर्षित होते थे, ध्यान से सुनते थे कैसे बजाया जा रहा है। वन एंड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग कॉन्टिन्यूसली, वो देखते रहते थे। व्हेन बिस्मिल्लाह खां saw his uncle Ali Baks play the Senai, he would get attracted towards it that he would sit there for hours listening to him play the Senai. Ali Baks को सुनते रहते। Slowly, Bismillah Khan started getting lesson in playing the instrument and would sit practice throughout the day. ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खां ने भी स्टार्ट कर दिया लर्निंग प्लेइंग, सेनाई कैसे बजाते सीखना। एंड ही वुड प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर प्रैक्टिस करते थे बिस्मिल्लाह खां। ही नेवर गॉट टायर्ड, और वो कभी थकते भी नहीं थे। नेवर गॉट टायर्ड मीन्स बिस्मिल्लाह खां भी थकते नहीं थे। ही वॉज सो कैप्टिवेटेड बाय द सेनाई, कैप्टिवेटेड मीन्स द अट्रैक्टेड, वो सेनाई की जब बजती थी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान हो जाता था, उनका अट्रैक्ट मीन्स उस की आवाज़ की, जो सेनाई की आवाज़ थी उसको सीखने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा इनके मन में रहती थी। फॉर ईयर्स सो टू कम टू टेम्पल ऑफ बालाजी एंड कह रहा है मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवर्ड हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अप्रेंटिस मीन्स होता है ट्रेनिज, जो किसी चीज़ को सीखते सीखते किसी ट्रेनिंग भी लेते हैं और सीखते भी काम। हॉन्ट एक वर्ड है, इवेंट मीन्स प्लेस यू लाइक कम वेयर यू लाइक विजिट मेनी टाइम्स अ डे, एक प्लेस जिसमें बहुत समय आप देखने को विजिट कर लेते हो। और सॉलिट्यूड मीन्स होता है बिल्कुल अलग स्थान, निर्जन, सॉलिट्यूड। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रिमेन अ बनारस, बनारस में रहे। ही वुड विजिट द टेम्पल ऑफ बालाजी के टेम्पल में रोज जाते थे, टेम्पल ऑफ मंगला माई के टेम्पल में जाते थे। एंड वुड रिमेन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो कि अभी भी गंगा के किनारे वो मंदिर हैं। वेयर ही वुड प्रैक्टिस, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते थे। प्लेइंग द शहनाई बजाते थे। ऑल डे हिमसेल्फ, अपने आप में पूरे दिन भर वहाँ बैठ के वो शहनाई बजाते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were early considered to be beyond the ranks of Sena. It means here we come to know, हम ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे about what kind of talent has Bismillah. The talent of Ustad Bismillah Khan, he was so inspired. Bismillah Khan was so inspired and motivated by the river Ganga. गंगा वहाँ पे बहती रहती है, उसकी शांत वातावरण में, उसकी कल कल करते हुए ध्वनि के साथ, उस शांत वातावरण में, जो उसके पानी की कल कल ध्वनि से, उसके शांत वातावरण से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत इंस्पायर्ड होते थे, बड़े प्रेरित हुए। और इट प्रोवोक्ड हिम टू, और इससे उनको एक इंस्पिरेशन मिली हिम टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, और दिन पर दिन अपने परफॉर्मेंस को सुधार करते थे। एंड बिस्मिल्लाह खां ऑल्सो इन्वेंटेड मेनी रागा, उन्होंने बहुत सारे राग भी वहीं पे क्या है बनाए, वहीं पे इन्वेंटेड किए। दैट वर कंसिडर्ड इम्पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ शहनाई, जो कि संभव ही नहीं थे। दैट वर कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं थे टू बी प्रोड्यूस्ड, इस प्रकार के बाय अ शहनाई, शहनाई के द्वारा इस प्रकार के राग उन्होंने बनाए जो कि संभव नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको संभव करके दिखाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वर्कड हार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कठिन काम किया, वो हार्ड वर्क किया। एंड इन्वेंटेड डिफरेंट साउंड, और इन्वेंटेड डिफरेंट साउंड विद द, और शहनाई के साथ अलग अलग प्रकार की ध्वनि, अलग अलग प्रकार के साउंड उन्होंने निकाले। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह खां अकम्पेन्ड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की एज में क्या हुआ, जब वो 14 साल के थे, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह का अकम्पेन्ड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल। तो उसमें रेसाइटल वो क्या कह रहे हैं कि जब वो 14 साल थे, जब उनकी 14 साल की थी, एट द एज ऑफ 14, जब बिस्मिल्लाह खां 14 साल के थे, तो व्हेन बिस्मिल्लाह खां वाज 14 ईयर्स ओल्ड, ही अकम्पेन में साथ के लिए कहते हैं, हिज मैटरनल अंकल, अपने मामा के साथ गए अलीबख्श टू द इलाहाबाद, गए म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान, और जब ये कॉन्फ्रेंस हो गई, जब इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, तो उसके जो उस्ताद फैयाज खान ने, जब इन्होंने शहनाई बजाई वहाँ पर, इनका कॉम्प्लीट परफॉर्मेंस हो गई बिस्मिल्लाह खां की, तो फयाज खान ने इनको पैटेड मीन्स थपथपाया द यंग बॉयज बैक को, एंड सेल, और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। रिसाइटल में शुदा उनकी जो परफॉर्मेंस जब समाप्त हो गई, फिर फयाज खान ने इनके पीठ पर से थपथपाया और कहा कि कठिन मेहनत करो तो तुम इसको बहुत अच्छा कर सकते हो। कह रहे कि ही वुड मेक अ नेम, उन्होंने फयाज खान ने कहा कि तुम म्यूजिक की दुनिया में आओ, बहुत अच्छा नाम बनाओगे अगर आप हार्ड वर्क करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खां's बिग ब्रेक। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। क्या कह रहे हैं, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ, क्या कह रहे हैं कि व्हेन द ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इट्स रेडियो स्टेशन एट लखनऊ, जब ऑल इंडिया
रेडियो का लखनऊ में स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो का ये स्टेशन लखनऊ में शुरू हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड परफॉर्मिंग फ्रॉम देयर, और तो वहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू किया। अपन हिज सैनाई परफॉर्मेंस वुड बी ऑन एयर, और हमेशा वहाँ पे वो अपनी सैनाई परफॉर्मेंस देते थे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। व्हेन इंडिया gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indians to greet the nation with his Senai. क्या कह रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was the first Indian, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे to greet means the welcome, स्वागत करना, to greet the entire nation through, उन्होंने इंटायर अपनी जो नेशन बन रहा था भारत, उसका स्वागत किया थ्रू ही सेना, अपनी सेनाई से उन्होंने सेनाई बजाई। और ही प्लेड द सेनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट, उन्होंने उसको सेनाई रेड फोर्ट से बजाई। फोर्ट ऑन दिस मेमोरेबल ओकेजन, इस मेमोरेबल यादगार भरी क्या है अवसर पर उन्होंने वहाँ पर क्या बनाए, बजाई, सेनाई बजाई। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. The rag that was played by, जब वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां ने जो राग गाया, played by राग बिस्मिल्लाह खां on the occasion of the Independence Day, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां ने जो राग वहाँ पे गाया सेनाई के द्वारा, ऑफ इंडिया वॉज रागा कफ़ी, उसका नाम था राग कफ़ी। ही प्लेड इट फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से इसको गाया जो दिल्ली में आज विद्यमान है। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ बिस्मिल्लाह खां, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गेव हिज फेमस स्पीच, पर उन्होंने अपनी स्पीच दी और ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसका नाम दिया गया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी memorable Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खां गेव मेनी परफॉर्मेंसेस, भारत में बहुत सारे परफॉर्मेंस उन्होंने दिए और अब्रॉड में, विदेशों में भी दिए। सम ऑफ देम आर मेमोरेबल, उनमें से कुछ याद हैं, लाइक द वन ऑफ, एक उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। और द किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का जो राजा था उसका नाम था किंग जाहिर शाह, रियली लाइक्ड बिस्मिल्लाह खां की परफॉर्मेंस, उनको बहुत पसंद आई। और ही गिफ्टेड, बिस्मिल्लाह खान ने उनको तोहफे में क्या दिया, मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें दी, विच वर मेड इन अफगानिस्तान में जो बनी हुई थी, लाइक जैसे पर्सियन कारपेट दिया, एक कालीन। और सो दैट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वुड रिमेंबर हिज फर्स्ट विजिट, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने हमेशा अपनी पहली विजिट, पहली यात्रा याद रखी अब्रॉड, विदेश की, दैट वाज टू अफगानिस्तान, जो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में की। Dear student, listen this video carefully and try your best to understand of this lesson. Thank you.